जिस 2 से 3 राफेल को गिराने देने का दावा कर रहा था पाकिस्तान। अब चला असली बात का पता, पाकिस्तान पर हंसने लगी दुनिया। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सच आया सामने, जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया था। ऐसा बवाल मिशन किया था भारत ने। राफेल में लगा था 30 किग्रा का ऐसा मायावी हथियार जिसे अब तक चीन पाक के अनजान, जिसने एंट्री के साथ ही बदल डाला था माहौल। तो दोस्त, इजराइल की वो गुप्त टेक्नोलॉजी जिसके मायाजाल से ऑपरेशन के 60 दिन बाद भी बाहर नहीं आ पाया है पाकिस्तान। भारत का एक भी विमान गिरा नहीं पाया था पाकिस्तान। अब खुलासा हुआ तो पाकिस्तान छोड़ो, चीन तक के छूट गए पसीने। 7 मई 2025 की रात के समय भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में एक ऐसी इबारत लिख रहे थे जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा ऑपरेशन किया जो अब तक शायद ही किसी ने दूसरे देश पर किया हो। जब दुश्मन देश के पास परमाणु मिसाइलें हो, भारत ने ऐसे परमाणु बम रखने वाले देश को तबाह कर डाला, वह भी कुछ ही समय में। इस मिशन में असली भूचाल तब आया जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि उसने भारत के 3 राफेल समेत 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यह एक ऐसा झूठा दावा था जिसने कुछ देर के लिए सनसनी फैला दी। पर उन्हें क्या पता था कि वह जिस जीत का जश्न मना रहे हैं वह असल में उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती बनने वाली थी, क्योंकि उन्होंने असली राफेल को नहीं बल्कि राफेल के इलेक्ट्रॉनिक भूत को मार गिराया था। यह एक ऐसा मायाजाल था, एक ऐसा धोखा था जिसे इजराइल से मिली एक गुप्त तकनीक ने संभव बनाया था। इस एक ऑपरेशन ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों को ऐसा भ्रमित किया कि वह आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जब भारत 7 से 8 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे चुका था, मिशन पूरी तरह से सफल था, तब पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को यह पता ही नहीं था कि हमला कैसे, कहां और कब हुआ। अपनी जनता और दुनिया के सामने अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार ने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ने का फैसला किया। कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले भारतीय विमानों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिनमें 3 अत्याधुनिक राफेल, एक सुखोई 30 MKI और एक MiG-29 शामिल हैं। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए। ऐसा दिखाया जाने लगा मानो पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे। पूरी दुनिया की नजरें इस दावे पर टिक गईं। अगर यह सच होता तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि राफेल को दुनिया के सबसे सक्षम विमानों में से एक माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। भारत की तरफ से एक शांत और सधा हुआ जवाब आया। हमारा कोई भी विमान गिरा नहीं है, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जब सबूत सामने आने लगे तो पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने जब सैटेलाइट तस्वीरों और रडार डाटा का विश्लेषण किया तो वह हंसने लगे। पता चला कि पाकिस्तान ने जिन्हें राफेल समझकर अपनी सारी मिसाइलें दाग दी, वह असली विमान थे ही नहीं, वह तो महज इलेक्ट्रॉनिक भूत थे। एक ऐसा छलावा जिसे भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को फंसाने के लिए भेजा था। पाकिस्तान एक्स गार्ड नाम के डिकॉय यानी चारे से धोखा खा गया था। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक शर्मिंदगी का पल था। उसने न केवल अपनी करोड़ों डॉलर की मिसाइलें हवा में बर्बाद कर दी थी, बल्कि दुनिया को यह भी बता दिया था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अंधा है कि वो असली और नकली विमान में फर्क तक नहीं कर सकता। वह जश्न मना रहे थे और यहां नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकार मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हुआ था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह एक्स गार्ड और स्पेक्ट्रा क्या भला है जिसने पाकिस्तान की पूरी वायुसेना को मूर्ख बना दिया। तो चलिए अब इस मायाजाल के पीछे की टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझते हैं। राफेल विमान की असली ताकत उसका इंजन या उसकी मिसाइलें ही नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग और उसका अदृश्य कवच, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इसे आप राफेल का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। यह फ्रांस की 2 बड़ी कंपनियों थेल्स और एमबीडीए द्वारा बनाया गया एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो राफेल को 360 डिग्रीज की सुरक्षा देता है। जब राफेल उड़ता है तो स्पेक्ट्रा लगातार चारों तरफ नजर रखता है कि कोई दुश्मन का रडार उसे देख तो नहीं रहा या कोई मिसाइल उसकी तरफ तो नहीं आ रही।
जैसे ही उसे किसी खतरे का आभास होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। यह दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, यानी उसे अंधा बना सकता है। यह चेफ और फ्लेयर्स छोड़ सकता है जो मिसाइलों को भटकाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रा की सबसे बड़ी खासियत है उसका एक्स गार्ड जैमिंग डिकॉय। अब यह एक्स गार्ड क्या है, इसे ऐसे समझिए कि यह इजरायली तकनीक पर आधारित एक छोटा मात्र 30 किलो का डिब्बा है जो एक पतली फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए राफेल के पीछे पतंग की तरह लटकता रहता है। लेकिन यह कोई मामूली डिब्बा नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक जादूगर है। जब स्पेक्ट्रा को लगता है कि दुश्मन की मिसाइलें राफेल पर लॉक हो चुकी हैं, तो वह इस एक्स गार्ड को एक्टिवेट कर देता है। एक्स गार्ड अपने अंदर से राफेल के सिग्नेचर की हूबहू नकल करने वाले शक्तिशाली जैमिंग सिग्नल छोड़ना शुरू कर देता है। इसमें DRFM डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी नाम की एक कमाल की तकनीक है। यह तकनीक पहले दुश्मन के रडार सिग्नल को रिकॉर्ड करती है, फिर उसे एनालाइज करती है और फिर उसमें थोड़ा हेरफेर करके एक नकली लेकिन ज्यादा शक्तिशाली सिग्नल वापस भेजती है। दुश्मन की मिसाइल के दिमाग को लगता है कि यह नकली सिग्नल ही असली राफेल है, क्योंकि वह ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। नतीजा पाकिस्तान की चीन से ली हुई PL-15E मिसाइलें और जमीन से दागी गई सैम मिसाइलें असली राफेल को छोड़कर उस 30 किलो के डिब्बे के पीछे दौड़ पड़ी और हवा में ही फट गई। राफेल का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सुरक्षित दूरी पर रहकर सारा तमाशा देखता रहा। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह टेक्नोलॉजी का वो शिखर था जहां आपने दुश्मन को उसी के हथियारों से हरा दिया, वह भी बिना एक भी गोली चलाए। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, यह एक्स गार्ड जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो इजराइल खुद बहुत कम देशों को देता है, वो भारत को कैसे मिली? इसके पीछे है दोस्ती, कूटनीति और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की वो कहानी जो पर्दे के पीछे चलती है। भारत और इजराइल की दोस्ती जगजाहिर है। इजराइल ने हमेशा भारत को महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें दी हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या आज का आधुनिक समय। एक्स गार्ड, डिकॉय और स्पेक्ट्रा सूट में इजरायली तकनीक का एकीकरण इसी गहरी दोस्ती का नतीजा है। इजराइल जानता है कि एक मजबूत भारत उसके अपने रणनीतिक हितों के लिए भी जरूरी है, लेकिन दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होती। दोस्ती का कर्ज चुकाना भी पड़ता है और भारत ने यह कर्ज तब चुकाया जब इजराइल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको याद होगा, हाल के दिनों में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले कर रहे थे, तब दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी। उस बेहद नाजुक समय में भारत ने पर्दे के पीछे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने चुपचाप इजराइल की मदद की। यह मदद सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक थी। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने शक्तिशाली सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए ईरान की गतिविधियों पर नजर रखी और उससे मिली खुफिया जानकारी को गुप्त चैनलों के माध्यम से इजराइल के साथ साझा किया। यह वो जानकारी थी जिसने इजराइल को ईरान के कई हमलों को पहले ही नाकाम करने में मदद की। यह 21वीं सदी की कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां आप मंच पर शांति की बात करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। भारत ने इजराइल को यह संदेश दिया कि तुमने हमें वो कवच दिया जिससे हम अपने दुश्मन को हरा सके, और आज जब तुम पर संकट है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी है जो अपने दोस्तों का साथ निभाना जानता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह उसी दोस्ती का नतीजा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल अजय साबित हुए। चलिए अब वापस ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम पर आते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने झूठ का ढोल पीट रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहा था। भारतीय वायुसेना ने रडार डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस SGNT के जरिए यह साबित कर दिया कि न केवल उसके सभी विमान सुरक्षित हैं, बल्कि उसने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय स्टार्टअप कावा स्पेस द्वारा जारी की गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर एक हैंगर को पूरी तरह से तबाह हुआ दिखाया गया, जिसे माना जा रहा है कि सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल ने निशाना बनाया था। यही नहीं, खुफिया रिपोर्टों ने यह भी पुष्टि की कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान वायुसेना के कई विमान जमीन पर ही निष्क्रिय हो गए, जिनमें मिराज 5, JF-17 और AF-100 शामिल थे। यहां तक कि उनके एक सांप 2000 एरिया आवाक्स यानी हवा में उड़ने वाले कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचा।
भारत की इस कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका के एक पूर्व ई स्ट्राइक ईगल और F-16 थंडरबर्ड पायलट रयान बोडेनहाइमर ने इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन स्पूफिंग और डिसेप्शन धोखाधड़ी वाला ऑपरेशन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से राफेल के स्पेक्ट्रा सूट और एक्स गार्ड डिकॉय का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मिसाइलों को खिलौनों की तरह भटका दिया, वो सैन्य रणनीति की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह भारत की तकनीकी कूटनीति की जीत थी। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने पाकिस्तान को बता दिया कि अब उसका हर झूठ पकड़ा जाएगा। इसने चीन को बता दिया कि उसके बनाए हथियार भारत के सामने बेअसर हैं, और इसने दुनिया को बता दिया कि यह एक नया भारत है जो न केवल ताकतवर है बल्कि बेहद समझदार भी है। तो भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब एक ऐसा देश है जो युद्ध के मैदान में भी शतरंज खेल सकता है और ऐसा चक्रव्यूह रच सकता है जिससे दुश्मन कभी बाहर नहीं निकल सकता। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसी रणनीतियां ही भविष्य के युद्धों का चेहरा होंगी? क्या भारत को ऐसी और भी गुप्त तकनीकों पर काम करना चाहिए? अपनी जोशीली राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।